दोस्तों और भक्तों, क्या आप जानते हैं कि सत्य पुरुष परमपिता परमात्मा ने आध्या यानी कि अष्टांगी की उत्पत्ति कैसे की? नहीं ना? आइए मैं इस वृत्तांत से आपको अवगत कराता हूँ। यह वृत्तांत मैंने कबीर साहब के अनुराग सागर से लिया गया है। इसमें आध्या यानी कि अष्टांगी की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है। तो आइए शुरू करते हैं अष्टांगी की उत्पत्ति। इच्छा कीन पुरुष तेहि बारा, अष्टांगी कन्या उतारा। अष्टबाहु कन्या होय आई, बाएं अंग सो ठाड़ रहाई। इच्छा कीन पुरुष तेहि बारा, अष्टांगी कन्या अवतारा। अष्टबाहु कन्या होय आई, बाएं अंग सो ठाड़ रहाई। इसका अर्थ यह है कि सत्य पुरुष की इच्छा के अनुसार अष्टांगी नाम की कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या 8 भुजाओं वाली थी और वह सत्य पुरुष के बाएं अंग की ओर आकर खड़ी हो गई। अब आध्या वचन सत्य पुरुष प्रति चौपाई में दिए गए हैं। माथ नाय पुरुष सो कहई, अहो पुरुष आज्ञा कस अहई। उस अष्टांगी कन्या ने नतमस्तक होकर प्रणाम किया और कहा कि हे सत्य पुरुष, मेरे लिए क्या आज्ञा है? सत्य पुरुष का आज्ञा को मूल बीज देना सत्य पुरुष वचन आध्या के प्रति इस चौपाई में है, जो मैं आपको सुना रहा हूँ। तबहि पुरुष वचन परकासा, पुत्री जाहो धर्म के पासा। देहु वस्तु सोलेहु संभारी, रचहो धर्म मिले उत्पत्तिवारी। तबहि पुरुष वचन परकासा, पुत्री जाहो धर्म के पासा। देहु वस्तु सोलेहु संहारी, रचहो धर्म मिले उत्पत्तिवारी। इसका अर्थ है कि सत्य पुरुष ने अपने वचन प्रकट करके कहा कि हे पुत्री, आप निरंजन यानी कि धर्मराज के पास जाइए। मैं तुम्हें जो वस्तु देता हूँ उसे संभाल लेना। उससे आप निरंजन से मिलकर सृष्टि रूपी फुलवारी की रचना करो। सद्गुरु कबीर वचन धर्मदास के प्रति आते हैं। अब चौपाई में दीन्हो बीज जीव पुनि सोई, नाम सोहंग जीव कर होई। जीव सोहंगम दूसर नाही, जीव सो अंश पुरुष को आही। शक्ति पुन तीन पुरुष उत्पाना, चेतन उल्लंघन अभया जाना। कबीर साहब धर्मदास जी को बता रहे हैं कि फिर सत्य पुरुष ने अष्टांगी नामक कन्या को जीव बीज दिया। जीव का नाम सोहंग है। जीव ही सोहंगम है, दूसरा नहीं, और वह जीव सत्य पुरुष का ही अंश है। फिर सत्य पुरुष ने 3 शक्तियों को पैदा किया। उन्हें चेतन, उल्लंघन और अभया नाम से
जाना बताया। इसके पश्चात भक्तों छंद आता है। पुरुष सेवावश भय तब अष्ट अंग है दीन हो, मान सरोवर जाहो कहया देहु धर्म है चीन हो। अष्टांगी कन्या हति जेहि, रूप शोभा अति बनी, जाहु कन्या मान सरोवर, करहु रचना अति घनी। जब परमपिता परमात्मा ने, सत्य पुरुष ने निरंजन की सेवा की और भक्ति के वश में हो गए, तब उन्होंने निरंजन यानी कि धर्मराज के लिए अष्टांगी कन्या को भेज दिया। उन्होंने अष्टांगी को निरंजन के पास मानसरोवर द्वीप जाने को कहा और कहा कि निरंजन को पहचान कर यह जीव बीज दे देना। वह जो अष्टांगी कन्या थी, रूप और शोभा से अत्यंत सुंदर थी। सत्य पुरुष ने कहा कि कन्या, तुम मानसरोवर जाओ और अत्यधिक सृष्टि की रचना करो। इसके पश्चात भक्तों सोरठा दिया हुआ है। 84 लख जीव मूल ते ही संग दे, रचना रचहु सजीव, कन्या चल सिर नायके। अर्थात सत्य पुरुष ने, उस परमपिता परमात्मा ने 84 लाख जीवों का मूल बीज अष्टांगी को साथ में देकर भेजा और कहा कि जाओ सजीव सृष्टि की रचना करो। तब अष्टांगी कन्या उन्हें सिर नवाकर, सिर झुकाकर प्रणाम करके निरंजन के पास जाती हैं। इसके पश्चात चौपाई आती है। यह सब दीन हो आदि कुमारी, मान सरोवर चल भई नारी, तत्क्षण पुरुष सहज टेरावा, धावत सहज पुरुष पहियावा। इसका अर्थ यह है कि यह सब जीव बीज उस आदि कुमारी अष्टांगी कन्या को दिया गया और वह नारी मानसरोवर के लिए प्रस्थान कर गई। उसी क्षण सत्य पुरुष ने, परमपिता परमात्मा ने सहज को पुकारा तो सहज दौड़ते हुए सत्य पुरुष परमपिता परमात्मा के पास आए। सत्य पुरुष वचन अब क्या है सहज के प्रति, उसका चौपाई में इस तरह जिक्र है। जाहो सहज धर्म यह कहेऊ, दीन है वस्तु जस तुम चाहेहू, मूल बीज तुम पह पठवावा, करहु सृष्टि जस तुव मन भावा, मान सरोवर जाहि रहाहू, ताते होई है सृष्टि उराहू। जाहु सहज धर्म यह कहेहू, दीन वस्तु जस तुम चाहेहू, मूल बीज तुम पह पठवावा, करहो सृष्टि जस तुव मन आवा, तुव मन भावा, मान सरोवर जाहि रहाहू, ताते होय है सृष्टि उराहू। परमपिता परमात्मा ने उस सत्य पुरुष ने कहा कि हे सहज, आप निरंजन यानी कि धर्मराज के पास जाइए और उनसे कहिए कि सत्य पुरुष से तुम जो वस्तु चाहते थे वह तुम्हें दे दी गई है। जीव बीज आपके पास भिजवा दिया गया है। अब जैसे मन में अच्छी लगे वैसी सुंदर सृष्टि की रचना करो। मानसरोवर में जाकर रहो, वहीं से ही सृष्टि का आरंभ होना है। इसके पश्चात पुनः सहज का धर्मराज के पास जाना होता है, जो कि चौपाई में दिया गया है। चले सहज तहवां तब आए, धर्म धीर जह ठाड़ रहाए,
कहे उस वचन पुरुष के जबहि, धर्मराय सिर नायो तबहि। उस परमपिता परमात्मा की आज्ञा मानकर सहज तब वहां आए जहां पर साहसी धर्मराज यानी कि निरंजन खड़े हुए थे। जैसे ही उन्होंने सत्य पुरुष के सुंदर वचन सुनाए, तभी निरंजन ने सिर झुका लिया और प्रणाम किया। निरंजन का मानसरोवर में आध्या को पाकर यानी कि अष्टांगी को पाकर मोहवश हो उसे निगल जाना और सत्य पुरुष का शाप पाना, यह वृतांत आता है। दोस्तों और भक्तों, अष्टांगी कन्या को जब धर्मराज के पास भेजा गया, उसके पश्चात यह वृतांत आता है चौपाई में। पुरुष वचन सुन तब ही गाजा, मान सरोवर आन विराजा। आवत कामिनी देखो जबहि, धर्मराय मन हर्ष्यो तबहि। पुरुष वचन सुन तब ही गाजा, मान सरोवर आन बिराजा। आवत कामिनी देखो जबहि, धर्मराय मन हर्ष्यो तबहि। सहज से सत्य पुरुष जी के परमपिता परमात्मा के वचन सुनकर धर्मराज ने उसी समय अहंकार में आ गए और फिर निश्चिंत होकर मानसरोवर में जाकर विराजमान हो गए, जहाँ जब वह वहाँ सुंदर कामिनी यानी कि उस आध्या अष्टांगी कन्या को आते हुए देखा, तब धर्मराज का मन प्रसन्नता से भर गया। इसके पश्चात चौपाई में आता है, कला देख अष्टांगी केरी, धर्मराय इतरान्यो हेरी। कलाय अनंत अंत कुछ नाही, काल मगन हुए निरखत ताही। कला देख अष्टांगी केरी, धर्मराय इतरान्यो हेरी। कलाय अनंत अंत कुछ नाही, काल मगन हुए निरखत ताही। उस अष्टांगी कामिनी की सौंदर्य को देखकर धर्मराज एकदम मोहित हो जाते हैं, मुग्ध हो जाते हैं। उसकी सुंदरता की कला का कोई अंत नहीं था। वह अनंत थी, इतनी सुंदर थी कि जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। निरंजन उस पर मन मुग्ध हो जाता है और उसका अनुपम सौंदर्य देखता ही रहता है। इसके पश्चात चौपाई आती है। इसमें दिया है, निरखत धर्म सुबह अधीरा, अंग अंग सब निरख शरीरा। धर्मराय कन्या कह ग्रासा, काल स्वभाव सुनो धर्मदासा। निरखत धर्म सुभयो अधीरा, अंग अंग सब निरख शरीरा। धर्मराय कन्या कह ग्रासा, काल स्वभाव सुनो धर्मदासा। उस अष्टांगी आध्या कन्या के अंग अंग और संपूर्ण शरीर की असीम सुंदरता को देख कर धर्मराज व्याकुल हो गया। सतगुरु कबीर साहब फरमाते हैं कि हे धर्मदास, काल निरंजन का क्रूर स्वभाव सुनो। वह अष्टांगी कन्या को ही निगल जाता है, उसको खा लेता है। इसका जिक्र अब चौपाई में आता है कि इन्हों ग्रास काल अन्यायी, तब कन्या चित विस्मय लाई। तत्क्षण कन्या कीन्ह पुकारा,
काल निरंजन कीन्ह अवा आहारा। कीन्हो ग्रास काल अन्यायी, तब कन्या चित विस्मय लाई। तत्क्षण कन्या कीन्ह पुकारा, काल निरंजन कीन्ह अवा आहारा। जब अन्यायी धर्मराज उस अष्टांगी कन्या का आहार करने लगा, तब उसके प्रति उस अष्टांगी कन्या के मन में बहुत आश्चर्य हुआ। जब वह उसको निगल रहा था, उसी क्षण अष्टांगी कन्या ने उस परमपिता परमात्मा को पुकारा, उसको याद किया, क्योंकि काल निरंजन ने, उस धर्मराज ने इस कन्या को, इस आध्या अष्टांगी कन्या को अपना आहार बना लिया है। इसके आगे चौपाई आती है। तब ही पुरुष चित दाया आई, काल कठिन यह भो अन्यायी। तब ही पुरुष चित दाया आई, काल कठिन यह भी अन्यायी। उस अष्टांगी कन्या को की पुकार सुनकर तब ही उस परमपिता परमात्मा, उस सत्पुरुष के मन में उसके प्रति दया आ गई और उसने सोचा कि काल निरंजन तो बहुत ही कठोर अन्यायी है। इसके पश्चात चौपाई में दिया गया है। पुरुष ध्यान कूर्म अनुसारा, मोसन काल कीन्ह अधिकारा। तीन शीश मम भक्षण कीन्ह, हो सत पुरुष दया भल चीन्ह। पुरुष ध्यान कूर्म अनुसारा, मौसन काल कीन्ह अधिकारा। तीन शीश मम भक्षण कीन्ह, हो सतपुरुष दया बल चीन्ह। इस कन्या की तरह ही निरंजन से, यानी कि धर्मराज से पीड़ित होकर पहले भी कूर्म ने विधि पूर्वक उस परमपिता परमात्मा का ध्यान किया था। उस धर्मराज ने मुझ पर बलपूर्वक अधिकार कर लिया है और उसने मेरे 3 शीश खा लिए हैं। हे परमपिता परमात्मा, हे सत्यपुरुष, आप मेरे दुख को समझते हुए मुझ पर दया कीजिए। इसके बाद चौपाई आती है। यही चरित्र पुरुष भल जानी, दीन शाप सो कहों बखानी। यही चरित्र पुरुष भल जानी, दीन शाप सो कहों बखानी। कबीर साहब धर्मदास जी को बता रहे हैं कि उस धर्मराज यानी कि काल निरंजन का ऐसा कठोर रवैया, ऐसा क्रूर चरित्र अच्छी प्रकार से जानकर उस परमपिता परमात्मा ने उसे शाप दे दिया। उसका वर्णन मैं अगले वृत्तांत में करूँगा। वो उसको क्या शाप दिया परमपिता परमात्मा ने धर्मराज को, दोस्तों इसका वर्णन अगले एपिसोड में किया जाएगा। तो दोस्तों आप अब समझ गए होंगे कि उस परमपिता परमात्मा ने उस आध्या अष्टांगी कन्या को किस तरह उसकी उत्पत्ति की और उसको किस तरह धर्मराज के पास भेजकर और बीज का जीव देकर उसको भेजा। उसका सारा का सारा पर्पस धर्मराज ने उसके 3 शीश खाकर समाप्त करने का पूरा प्रयत्न किया। आगे क्या होता है अगले वृत्तांत में। दोस्तों मेरा दिल और दिमाग यही कहता है कि इस तरह के वृत्तांत जो आपने नहीं सुने होंगे, मैं हमेशा इसी खोज में लगा रहता हूँ कि आपको नई से नई चीज़ लाकर सुनाऊं। यूँ तो दुनिया भर के वीडियो आप रोज़ाना देखते हैं,
एक ही वृत्तांत को कई कई लोग एक ही तरह से कई तरह से प्रोड्यूस करके अपने अपने लुभावने तरीके से आपके सम्मुख रखते हैं। परंतु दोस्तों, मेरी बुद्धि में सबसे अलग, जो किसी ने ना दिया हो, इस प्रकार के वृत्तांतों की खोज करके आपके सम्मुख रखना ही मेरा उद्देश्य रहा है। और मैं चाहता हूँ कि मेरी आइडेंटिटी इसी प्रकार की, मेरी पहचान इसी प्रकार की रहे कि मैं आपके सम्मुख अच्छे से अच्छा और अनसुना वृत्तांत, जो कि इतिहास में और हमारे वेदों पुराणों में मेंशन है, उसका जिक्र है, आपके सम्मुख रखूं। दोस्तों, समय इजाज़त नहीं देता। अगर वृत्तांत अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करके अपने दोस्तों को, अपने धर्म के दोस्तों को, जो कि भगवान में विश्वास रखते हैं, उस परमपिता परमात्मा में विश्वास और भरोसा रखते हैं, उनको अवश्य भेजिए। और इसी तरह के वृत्तांत सुनने के लिए मेरे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के वृत्तांत बगैर देरी के मिलते रहेंगे और आपका और मेरा लगाव इसी प्रकार चलता रहेगा। इसी तरह जीवन कट जाएगा। जो समय परोपकार में लग जाए वो ही समझो कि सही समय था, अदरवाइज अन्यथा, यानी कि सारे दिन में हम कितने कुकर्म, पाप और काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार के वश में रहते हैं। इनसे जितना दूर रहेंगे, आपका जीवन सफल होगा, आपका परोपकार होगा, आपकी गति होगी। जय श्री राम, जय श्री कबीर साहब।